ज्योतिष के इस मंच पर मैं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, बुध को ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार ग्रह की संज्ञा प्रदान की गई है। बुध ग्रह बुद्धि, ज्ञान, व्यापार, वाणी, शिक्षा, मैथमेटिक्स, तर्क वितर्क, यांत्रिक, ज्योतिष, लेखक, आयुर्वेद, प्रकाशक, रंगमंच एवं निजी व्यवसाय, बैंकिंग आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। मातृ पक्ष के सगे संबंधियों का प्रतिनिधित्व भी बुध ग्रह करते हैं। साथ ही बुध मस्तिष्क, जिह्वा, स्नायु तंत्र, कंठ, जो कंठ में ग्रंथि होती है, इस पर भी बुध का प्रभुत्व होता है। आपके त्वचा, गर्दन आदि के भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध मिथुन व कन्या राशि के स्वामी होते हैं। आपको पता होगा कन्या राशि में उच्च के, वहीं मीन राशि में ये नीच के माने जाते हैं। सूर्य, शुक्र और राहु इनके मित्र ग्रह हैं एवं चंद्रदेव इनके शत्रु ग्रह हैं। शनि, मंगल, बृहस्पति और केतु के साथ इनका संबंध तटस्थ रहता है। बुध ग्रह 2 सितंबर 2020 12:03 पर सिंह से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 22 सितंबर को 16:55 पर तुला राशि में फिर ये मूव कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा का भी आज यही विषय है कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर क्या फल लेकर के आया है। साथ ही साथ प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। सिर्फ और सिर्फ बुध को गोचर मान करके जो है ये राशिफल बनाया गया है। अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय है। इसके लिए आपको अगर कुछ चाहिए तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेंगे तो आप लोग फायदे में रहेंगे। साथ ही साथ एक हाथ जोड़ करके अपील है कि इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मेहनत को सफल कीजिए। दर्शकों, फेसबुक पेज पर एक शेयर का बटन बना हुआ है, प्लीज़ शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये प्रयास, हमारी ये मेहनत आप लोग अवश्य आगे बढ़ाएं, पहुँचाइए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और दर्शकों, ये चंद्र राशि पर आधारित है। साथ ही साथ बुध ग्रह को मानक मान करके बनाया गया। यदि आप लोगों को अपनी व्यक्तिगत कुंडली का फलादेश या विश्लेषण करवाना है, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फोन कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ मात्र 999 रुपए में आप लोग अपनी जीवन से जुड़ी हुई बृहत जन्म कुंडली 150 से 200 पृष्ठों की अपने ईमेल पर, व्हाट्सएप पर या गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से प्रेषित करवा सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रत्न रुद्राक्ष के लिए भी आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मेष राशि के जातकों के लिए बुध देव का ये गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए, बुध देव आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव आपके जीवन में पता होगा कि रोग का होता है, शत्रुओं का होता है। आपके मित्रों की स्थिति के बारे में भी यदि जानकारी लेनी हो तो छठे भाव से ही करनी पड़ेगी। बुध आपकी जन्म पत्रिका में अकारक हैं, लिहाजा इस गोचर से आपके मित्रों के साथ संबंधों में कुछ कहीं ना कहीं अनबन बनती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आपको बचकर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। मित्रों के साथ ज्यादा व्यर्थ के बाद विवाद में मत पड़िएगा, अपने काम से काम रखिएगा। मित्रों के लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई ब्लेम लग जाएगा। वहीं बुध देव का ये गोचर बता रहा है कि आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की यहाँ जरूरत रहेगी। विशेष बात यह है कि इस गोचर से आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में भी कामयाब हो जाएंगे। कहीं अच्छा है तो कहीं बुरा है। अतः बुध के इस गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति व अशुभ फलों के प्रभाव से बचने के लिए आप कोई भी शुभ कार्य करने से पहले कन्या का पैर जरूर छूइएगा, आपको शुभ फल जरूर प्राप्त होंगे। घर से निकलते हैं, किसी कन्या को मीठा जरूर खिलाएं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, बुध देव का गोचर आपके पंचम भाव में हुआ है, जो आपकी संतान का, जो आपके चातुरता का, जो आपके जीवन में रोमांस का, प्रेम संबंध का, आपकी विद्या का, आपके विवेक शक्ति के बारे में फिफ्थ हाउस बता रहा है। तो बुध देव का ये गोचर आपको सामान्य फल देगा। आप अपने जीवन साथी या लवमेट के साथ कुछ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। तो वहीं आपकी बौद्धिक क्षमता भी अधिक रूप से विकसित होगी। इसके अलावा छात्रों के लिए ये गोचर थोड़ा सा परेशानियों भरा हो सकता है। पढ़ाई में उनका मन थोड़ा सा भटक सकता है, प्रेम संबंधों पर ज़्यादा जाएगा। किसी महिला का या किसी जो है क्या कहते हैं आपकी अपनी गर्लफ्रेंड का जो है बार बार ध्यान आएगा, उसके कारण भटकाव बहुत ज़्यादा होगा। तो इस गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति व अशुभ फलों के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इसके लिए आपको गाय की सेवा करनी होगी। हरा चारा आपको खिलाना होगा। साथ ही साथ हरा चारा यदि आप लोग गाय को खिला देते हैं बुधवार के बुधवार, तो निश्चित रूप से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। मिथुन राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि के जातकों, बुध देव का ये गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। उच्च के हो जाएंगे यहाँ पर बुध, आपको पता होगा। उच्च के बुध क्या फल देंगे? चतुर्थ भाव।
चतुर्थ भाव माता का सुख का होता है, चतुर्थ भाव आपके जो है वाहन सुख का होता है, चतुर्थ भाव आपके भूमि भवन वाहन का होता है। तो बुध देव आपकी राशि के भी स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर के ये गोचर लग्जीरियस चीजें खूब प्राप्त कराएगा, भोग विलासता की वस्तुएं जमकर आप लोग क्रय करेंगे, आपका आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा, माता का सुख प्राप्त होगा। गोचर की इस अवधि के दौरान आप लोग धन की भी बचत कर पाने में सक्षम होंगे और अपने धन का सही तरीके से अब इस गोचर में आप लोग इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ जो मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोग हैं, इनकी आय में इस अवधि के दौरान वृद्धि होगी। आपके परिवार की स्थिति काफी अच्छी रहेगी, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी और इस वजह से आप लोग सामाजिक स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। माता की सेहत जो कि प्रतिकूल चल रही थी, ये अब अनुकूल चलेगी, सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं कारोबारियों को अपनी योजनाओं का इस समय विचार विमर्श करना चाहिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना बनानी चाहिए सही दिशा में। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोग प्रतिदिन पाठ करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट आप लोग ले सकते हैं। अगली राशि आती है कैंसर अर्थात कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों, बुध देव के इस गोचर के लिए आपका जो ये संचरण बुध देव का हो रहा है, ये तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में हो रहा है। तो भाई बहनों का भी तृतीय भाव होता है, पराक्रम का होता है, मामा का भाव माना जाता है। तो गोचर की इस अवधि के दौरान आप खुद में साहस की थोड़ी सी कमी महसूस कर सकते हैं। जिन कामों को आप आसानी से कर लेते थे, उन्हें करने में थोड़ी सी हिचक होगी, घबरा सकते हैं। इसके साथ ही कोई अज्ञात भय, अननोन फियर भी सता सकता है। लेकिन किसी मित्रों के द्वारा आपके जब ताकत को याद दिलाया जाएगा, आपके जब पराक्रम को याद दिलाया जाएगा, तो आप लोग अपने अंदर के छुपे हुए शक्ति को पहचानेंगे। परिवार की स्थिति आपकी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर के आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का कुतर्क किसी के साथ मत करिएगा, क्योंकि बुध देव यहाँ पर उच्च के हैं। व्यर्थ का कुतर्क मत करिएगा, इस चीज़ का हम आपको पहले से अलर्ट करे दे रहे हैं। पैसों के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपके आर्थिक पक्ष के लिए ये गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। क्या करना रहेगा कर्क राशि के जातकों को? तो कर्क राशि के जातकों, देखिए, सबसे पहले आप लोगों को छोटी कन्याओं को मीठा जरूर खिलाइए बुधवार वाले दिन। साथ ही साथ हो सके तो एक नीम का पौधा जरूर लगाइएगा और गाय की जितनी सेवा कर सकते हैं, विशेषकर अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा जब खिलाते हैं तो काला नमक जरूर डाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि देखिए आती है दर्शकों सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, बुध ग्रह का ये गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में हो रहा है। अब द्वितीय भाव को कुटुंब का भाव कहते हैं, वाड़ी का भाव कहते हैं, पैतृक संपत्ति धन का भाव कहा जाता है, फिक्स धन भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इस दौरान आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होगी। अपने परिवार के लोगों के साथ आप बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे, गुजारेंगे। घर के सदस्यों को खुश देख करके आपके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल होगी, मुस्कान होगा। लेकिन धन से जुड़े लेन देन में आपको सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं। हालांकि आर्थिक पक्ष के लिहाज से देखा जाए तो ये समय आपके लिए निश्चित रूप से अनुकूल रहेगा। वहीं बुध के इस गोचर के दौरान कुछ जातकों को धन लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक जीवन की बात करें तो बुध के प्रभाव से इस वक्त आपकी वाणी में एक मिठास होगा, जिसके बलबूते पर आप कई लोगों को अपनी ओर अनायास ही आकर्षित कर सकते हैं और अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। छात्रों के लिए ये गोचर शुभ फलदायी रहेगा। परीक्षा परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। गोचर की इस अवधि के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में मन माफिक परिणाम आपको प्राप्त होगा। जो लोग शादीशुदा हैं और अपने जीवन साथी से दूर रहते हैं, तो गोचर की इस अवधि के दौरान आप लोग उनसे मिलने जा सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? बुद्ध कवच का पाठ आप लोग प्रतिदिन करें तो बेहतर रहेगा और छोटी कन्याओं की पूजा जरूर करें। हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, बुध देव का ये गोचर आपकी राशि के लग्न भाव में ही हो रहा है। वहीं बुध आपके राशि के स्वामी भी हैं। ऐसे में अन्य राशियों की तुलना में इस गोचर का सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर आपके ऊपर ही पड़ने जा रहा है। बुध के आपके लग्न भाव में गोचर के चलते आपको संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपकी आमदनी अच्छी रहेगी और व्यापार में भी वृद्धि होने के योग बनेंगे। आपकी वाणी इस समय थोड़ी सी कर्कश हो सकती है। आप भले ही किसी का दिल ना दुखाना चाहते हो, लेकिन जाने अनजाने में आपकी बात किसी को बुरी लग सकती है। सामाजिक जीवन में भी आपको संभल करके चलने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आपके विरोधी आपकी बातों को तोड़ मरोड़ करके आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। धन संबंधी मामलों के लिए भी ये समय जो रहेगा आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। इसलिए धन की आवाजाही को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता ना करें और गोचर की इस अवधि के दौरान यात्राएं आपके लिए
थोड़ी सी कष्टकारी हो सकती हैं। अगर यात्रा करना ज़्यादा जरूरी ना हो तो कोशिश कीजिएगा यात्राओं को टाल दीजिएगा। वहीं जो छात्र शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, नारायण कवच प्रतिदिन आप लोगों को पढ़ना रहेगा। आगे बढ़ते हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के जातकों कैसा रहेगा ये गोचर, लेकिन फटाफट लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में हो रहा है। तुला राशि के जातकों, द्वादश भाव को व्यय भाव भी कहा जाता है। ऐसे में बुध देव का गोचर और गोचर की इस अवधि के दौरान बुध देव आपके विरोधियों को आपके प्रति एक्टिवेट कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं। गोचर की इस अवधि के दौरान आपको अपने विरोधियों से सावधान रह करके तब आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। वहीं यदि हम आपके आर्थिक पक्ष की बात करें तो समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ना चाहते हुए भी आपको धन खर्च करना पड़ेगा। और गोचर की इस अवधि के दौरान धन के लेन देन में सावधानी बरत लें तो बेहतर रहेगा। शादीशुदा और प्रेम में पड़े इस जो हमारे जो है तुला राशि के जातक हैं, इनको अपने प्रियतम के प्रति विनम्र रहने की जरूरत रहेगी। आपका गलत व्यवहार आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है। साथ ही साथ जो छात्र इस दौरान शिक्षा के प्रति गंभीर हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को एक अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। विदेश जाने के इच्छुक लोग विदेश जा सकते हैं। जो भी दिक्कतें आ रही थी ये दूर होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ गोचर की इस अवधि के दौरान यदि आप लोग योग का ध्यान का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपने चाचा, बुआ, मौसी, बहन इनको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं बुधवार वाले दिन। साथ ही साथ यदि कहीं किन्नर दिख जाएं तो उन्हें मीठा आप लोगों को अवश्य खिलाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो, हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, देखिए बुध देव आपकी राशि के एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव को लाभ का भाव कहा जाता है, इनकम का भाव कहा जाता है, और इस भाव में बुध का गोचर आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। आर्थिक पक्ष इस दौरान काफ़ी मजबूत रहेगा और धन लाभ के योग बनेंगे। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को उनकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। ऊपरी कमाई आप लोगों की ज़्यादा होगी, साफ शब्दों में यदि हम कहें। साथ ही साथ नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के मन में धन संबंधी जो भी संतुष्टि है ये पूर्ण होती हुई, इनकी आत्मा तृप्त होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पैसा 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 किसी की आत्मा तृप्त नहीं होती है, लेकिन आप लोग गोचर की इस अवधि के दौरान अनैतिक साधनों से धन बहुत ज़्यादा अर्जित करेंगे। आपके बिजनेस में आपको लाभ होगा। साथ ही साथ परिवार वालों के साथ गोचर की इस अवधि के दौरान आप लोग कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। गोचर की इस अवधि के दौरान जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं धार्मिक क्रियाकलापों में प्रतिभाग करेंगे। आपके घर में कोई दान पुण्य का कार्य होगा, कोई पंडित आएगा, कोई कथा होगी, कोई आप लोग पिंड दान करने जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम कहें तो बुध का ग्रह जो है बुध ग्रह का ये गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ फल देने वाला है। उपाय क्या करना होगा, बुधवार को साबुत मूंग का आपको दान करना रहेगा। साथ ही साथ आप लोग बुध कवच का डेली पाठ करें, प्रतिदिन पाठ करें। धनु राशि कैसा रहेगा ये गोचर, तो देखिए धनु राशि के जो हमारे जातक हैं आपके 10th हाउस में बुध का ये गोचर हो रहा है, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि बुध देव का ये जो गोचर हो रहा है भद्र महापुरुष नामक योग बना रहा है। पंच महापुरुषों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये योग होता है, तो भद्र महापुरुष नामक ये योग बन रहा है। दशम भाव आपके कर्म का भाव, आपके पिता का भाव, यहाँ पर बुध देव की स्थिति आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगी। सरकारी क्षेत्रों में, प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। कोई एग्जाम देने गए हैं उसमें आप लोग सफल हो जाएंगे। कामकाजी लोगों को उनके कार्यक्षेत्र से इस अवधि में शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अगर आप लंबे समय से किसी संस्था से जुड़े थे तो गोचर की इस अवधि के दौरान आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, उच्च अधिकारियों से आपके संबंध मधुर बनेंगे। बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए ये गोचर रहेगा। फटाफट शेयर करते जाइए। जो कारोबारी हैं गोचर की इस अवधि के दौरान अपने कारोबार का ये लोग विस्तार कर सकते हैं और विस्तार करने की योजना बना सकते हैं। आपके तेज में इस समय वृद्धि होगी। आपके चेहरे पे एक अजीब सी आभा, एक अजीब सा तेज होगा। आपके विरोधी आपके सामने आने से घबराएंगे। स्वास्थ्य में भी वहीं आपके बहुत अच्छे बदलाव देखने को प्राप्त होंगे। मानसिक रूप से आप खुद को तरोताज़ा रख पाएंगे। पारिवारिक जीवन में भी सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी और समाज में भी आपके मान सम्मान का दायरा बढ़ेगा। छात्रों को उनके विषयों को पढ़ने में इस दौरान काफ़ी रुचि आएगी, काफ़ी आप लोग इंटरेस्ट लेंगे। आप जिन भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं
इस गोचर की अवधि के दौरान उससे संबंधित कॉपी किताब उठाइए, निश्चित रूप से आप लोग तेज हो जाएंगे। करना क्या रहेगा, बुधवार को हरी इलायची का दान कीजिएगा। किसी भी शुभ कार्य पर जाने से पहले 7 इलायची अपने जेब में रखकर तब आगे निकलिएगा। मकर राशि, कैसा रहेगा बुधदेव का ये गोचर? आपकी राशि से बुध ग्रह का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। जी हाँ, नवम भाव अर्थात भाग्य का भाव, आचार्य का भाव, धर्म का भाव, और इसी भाव से भाग्य भी देखा जाता है। गुरु या गुरु तुल्य लोगों के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, 9th हाउस से विचार किया जाता है। तो बुध देव का ये गोचर आपके जीवन में कुछ छुटपुट परेशानियां जो आ रही थी इसको दूर करेगा। भाग्य का प्रॉपर आपको साथ मिलेगा। कुछ समस्याएं आपकी मानसिक शांति को भंग करना चाहेंगी, लेकिन आपके अथक प्रयास के द्वारा बुधदेव के इस गोचर के दौरान कर नहीं पाएंगी। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का आप लोग बेहद अथक प्रयास करेंगे और धन संचित होता हुआ गोचर की इस अवधि के दौरान दिखाई दे रहा है। धन से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले सोच विचार करके तब लीजिएगा। किसी को धन देते समय आप लोगों को कैश ना दे करके अकाउंट ट्रांजैक्शन करना होगा। साथ ही साथ गोचर की इस अवधि के दौरान आप लोग अपने भाई बहनों से संबंध मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और जो जातक इस गोचर के दौरान यात्रा करने वाले हैं उन्हें यात्राओं से लाभ होगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए यात्राएं धन के मामले में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी और भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। जो छात्र वर्ग हैं इनको किसी भी विषय को अच्छी तरीके से जानने के लिए अपने गुरुजनों का सपोर्ट मिलेगा। यदि आप अपने टीचर के पास जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, तो वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो एक नीम का पौधा लगाइएगा। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन आप लोग करें तो बहुत ही अच्छा ये गोचर आपको परिणाम देगा। हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। देखिए, क्वाइट्स कुंभ राशि के जातकों, आपकी राशि से बुध देव अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव को आयु का भाव भी कहा जाता है। अष्टम भाव जो होता है ये आकस्मिक चीज़ों का होता है। अकल्ट फील्ड से संबंधित, पारलौकिक गतिविधियों से संबंधित यदि चीज़ों का विचार करना हो तो अष्टम भाव को ही देखते हैं। तो बुध के इस गोचर के दौरान आपके लिए लाभदायक रहेंगे। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके जीवन में होंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। इस दौरान आपके आर्थिक पक्ष में काफ़ी मजबूती आने के योग बन रहे हैं। अतीत में की गई योजनाओं का आपको गोचर की इस अवधि के दौरान अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ जो कुंभ राशि के जातक हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले चुके हैं और अब परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें गोचर की इस अवधि के दौरान मनमाफिक परिणाम प्राप्त होने की अच्छी उम्मीद है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के चेहरे पर इस दौरान काफ़ी खुशी देखी जा सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके कार्य को उच्चाधिकारियों के द्वारा काफ़ी सराहना प्राप्त होगी। गोचर की इस अवधि के दौरान उच्चाधिकारी आपको पुरस्कृत कर सकते हैं। वहीं पारिवारिक जीवन में भी संगतता बनी रहेगी और आप अपने परिवार वालों की ज़रूरतों का भरपूर ख्याल रख पाएंगे। सामाजिक जीवन पहले से बेहतर रहेगा, लेकिन आपको ऐसे लोगों से बच करके रहने की ज़रूरत है जो आपके सामने आपके शुभचिंतक बनते हैं और पीठ पीछे आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, आपके खिलाफ बात करते हैं। ऐसे लोगों से बचिएगा। अपने दाहिने हाथ या गले में विधारा एक जो है मतलब जड़ी होती है, इसको यदि धारण करते हैं, विधारा की जड़ी, तो निश्चित रूप से बुध का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि बुधवार वाले दिन आप लोगों को करना क्या रहेगा, 1.25 किलो हरी मूंग, इसका आपको दान देना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अंतिम राशि आती है मीन राशि। फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कंजूसी किस बात की, जब वो बटन शेयर दिया गया है तो वो शेयर करने के लिए ही दिया गया है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जरूर प्रेस करिए। मीन राशि के जातकों, देखिए ये जो गोचर रहेगा बुधदेव का, आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ भी भद्र महापुरुष नामक योग बना रहे हैं। सप्तम भाव विवाह का भाव कहा जाता है और इससे हम जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में विचार करते हैं, बिजनेस के बारे में विचार करते हैं। सप्तम भाव में बुध की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। गोचर के इस अवधि के दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपने मनमाफिक रूप से यदि कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से करेंगे। कमजोर थे तो अब जाकर के स्वस्थ हो जाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति आप लोग लापरवाही बस मत बरतिएगा। जंक फूड को अवॉइड कीजिएगा। सेहत आपकी दुरुस्त रहेगी। शारीरिक गतिशीलता आपको अपनी बढ़ानी होगी। थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। आपका आर्थिक पक्ष काफी मजबूत
मजबूत रहेगा। जीवन साथी या घर के किसी वरिष्ठ से सलाह मशवरा करके अगर आप कोई जो है राय लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गोचर की इस अवधि के दौरान जो जातक कारोबार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपके कारोबार में बहुत बड़ा कोई मोटा मुनाफा आप लोग कमा सकते हैं। साथ ही साथ अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि आप लोग एक दूसरे से दूर रह रहे थे तो अब पास रहेंगे। आप दोनों के बीच यदि कोई विवाद चल रहा था पति पत्नी के बीच तो बैठ करके आपसी बात के द्वारा आप लोग उस विवाद को सुलझा सकते हैं। तो ये सब चीजें होंगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कि गोचर की इस अवधि को आप लोग शुभ फल जो है ले लें। बुधवार वाले दिन गाय को साबुत मूंग की दाल ये जरूर खिलाइए। दूसरा, तुलसी दल आप लोगों को प्रतिदिन सेवन करना रहेगा गंगा जल के साथ। साथ ही साथ दर्शकों एक छोटा सा काम और करिएगा, किन्नरों को आप लोगों को कुछ दक्षिणा बुधवार वाले दिन देनी होगी और कुछ मीठा आपको खिलाना रहेगा। तो प्रिय दर्शकों ये तो था हमारा बुध देव का गोचर। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर दबाइए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। दीजिए इजाजत, मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए ज्योतिष के इस मन से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेता हूं। नमस्कार, राम राम।